स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। स्टाफ नर्स का ईएसआईसी का 2019 का पेपर हल कराने जा रहा हूँ। ये शिफ्ट 3 का पेपर है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आइए शुरुआत करते हैं हम इस पेपर की। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बियरिंग सीट्स बेल्ट सेफ्टी हेलमेट्स एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर एग्जाम्पल होल्ड। ठीक है, इसमें उन्होंने पूछा है सीट बेल्ट, सुरक्षा हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरण पहनना डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर का उदाहरण है। पेन यूज करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, नर्सिस यूज द नर्सिंग प्रोसेस एज ए मेथड ऑफ। इसमें पूछा है नर्स प्रचार का नर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग निम्न में से किस विकल्प की एक विधि के रूप में किया जाता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डेवलपिंग पेशेंट केयर में किया जाता है। रोगी को देखभाल करने की योजना बनाने, व्यवस्था करने एवं सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नर्स रोगी संबंध में विश्वास को बढ़ावा नहीं देगा? एग्जामिन अ वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। इसमें देगा आपका कौन सा नहीं देगा? गुप्त के लिए बिना घाव की जांच करना, ये नहीं देगा। नेक्स्ट इसमें पूछा है द ट्रेडिशनल सोर्स ओरिएंटेड नैरेटिव टाइप ऑफ चार्टिंग इज करेक्टराइज्ड बाई ऑल द फॉलोइंग फ्रॉम एक्सेप्ट द। ठीक है, इसमें आपका एक गलत होगा। ठीक है, 3 सही होंगे, मतलब कि ये रियल में ही गलत है, ये 3 हमारे सही हैं। अब बात करता हूँ इसमें लेबोरेटरी सिस्ट होगा। इसमें पूछता है चार्टिंग के पारस्परिक स्रोत उन्मुख प्रवर्तक प्रकार को निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी फार्मों में वर्गीकृत किया जाता है? प्रयोगशाला परितंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें अ क्लिनिकल साइन दैट अ पेशेंट इज क्लोज दैट वुड बी। ठीक है, इसमें आप इनमें से कौन सा किस रोगी के मरण होने का नैदानिक संकेत है? पीरियड्स ऑफ अपेनिया एंड रेगुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अश्वसन और अनियमित श्वसन की अवधियाँ, ये होता है। नेक्स्ट है बेन डेंगलिंग द पेशेंट एट द विसाइड्स मॉनिटर फॉर। रोगों को बेड के लिए पास झुलाते समय इसकी निगरानी करनी चाहिए। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एंड डाइजिनेस। ठीक है, खड़े रहने की वजह से होने वाला अल्प रक्तचाप और चक्कर आने की हमें रखनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 7वां क्वेश्चन है प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आर अप्लाइड सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वुड यू बी कंसीडर्ड अबाउट। इसमें आप सुरक्षात्मक उपकरणों को आरामदेह ढंग में लगाया जाता है। आप निम्नलिखित में से किस निष्कर्ष के बारे में चिंतित करते होंगे? ठीक है, इसका आंसर दिया है उन्होंने पार्लर ऑफ द नेल बेड्स। ठीक है, नेल बेड का पीलापन। 8वां क्वेश्चन है द who became short of breath the little exhalation such as when eating a meal has what kind of respiratory condition। इसमें पूछा जिस व्यक्ति की सांस थोड़ी सी मेहनत करने जैसे कि खाने में ही सांस सुखड़ने लगती है, उस व्यक्ति की श्वसन स्थिति किस प्रकार की होती है? डिस्पेनिया की कंडीशन में होती है, श्वास कष्ट होता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन इसमें वियना पल्स रेट इज इरेगुलर इट इज बेस्ट टू काउंट दी। इसमें का स्पंद द्वारा अनियमित हो तो निम्न में से किसकी गिनती करना सबसे अच्छा होता है? एपिकल पल्स फुल मिनट। इसमें हमें पूरे 1 मिनट में शीर्ष स्पंद एपिकल पल्स की करना होता है। ठीक है, 10वां है द प्रॉपरली स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। इसमें पूछा है दबाव अल्सर रन को ठीक रखने से देखने के लिए क्या किया जाता है? एसोचर मस्ट बी रिमूव्ड। ठीक है, एसर को हटाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें द पेशेंट हु हैज एन अपॉइंटमेंट फॉर अ पेप स्मीयर शुड हैव बी इंस्ट्रक्टेड। इसमें होता है कि पेप स्मीयर के लिए समय लेने वाले रोगी को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए? नॉट अ ड्यूस और यूज वजाइनल मेडिकेशन बिफोर द टेस्ट। ठीक है, यह है कि परीक्षण से पहले योनि की दवा का उपयोग ना करें या साफ ना करें। नेक्स्ट इसमें द एल्डरली इंडिविजुअल इज एट ग्रेटर रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन देन द मिडिल एजेड एडल्ट बिकॉज। इसमें आपसे पूछा है कि उन्होंने मध्यम आयु वर्ग के वयस्कों की तुलना में बुजुर्ग व्यक्तियों को निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन का जोखिम अधिक होता है क्योंकि उसमें कंपेंसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटी हो जाती है। प्रतिरक्षात्मकता प्रणाली कम कुशलता में काम करती है। ठीक है, काम करती है। नेक्स्ट इसमें द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस आर। इसमें आप कि इन्होंने द्रव संतुलन में शामिल प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? पोटेशियम और सोडियम होते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन एंड हैज रेडनेस विथ स्वेलिंग एट द साइट ऑफ आईवी द नर्व मस। इसमें आपसे पूछा गया है रोगी दर्द की शिकायत करता है और आईवी आपकी जगह पर सूजन की साथ ललिमा भी दिखाई देती है, तो नर्स को डैश स्टॉप इन मूव आईवी कैनुला। ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए? आईवी को बंद करके तुरंत आईवी कैनुला को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पूछा है प्लाज्मा प्लाविका में सोडियम का सामान्य स्तर कितना होता है? 135 से 143 MEq/N। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। सोडियम की लेवल हमेशा पूछी जाती है नॉर्मल रेंज
नेक्स्ट इसमें कोशिकावाह तरल पदार्थ में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी शामिल होते हैं? द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक गलत होगा, ठीक है, वही हमारा सही लगाया जाएगा इसमें, कोशिकाओं के अंदर मौजूद द्रव, ठीक है, फ्लूइड विद इन दी सेल्स। नेक्स्ट इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइपिकल डिफरेंस फैक्टर बिटवीन विनिंग द मेलिग्नेंट ट्यूमर, इसमें आपसे पूछा गया उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा गैर घातक एवं घातक ट्यूमर के बीच का एक विशिष्ट अंतर कारक नहीं है? साइज ऑफ द ट्यूमर होता है आंसर इसका, ट्यूमर का आकार। नेक्स्ट इसमें द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल, एर्थोसाइट्स होता है इसमें आंसर। नेक्स्ट में है इसमें वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल हमारी पूरी होती है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है एक कार्डियोजेनिक शॉक इज प्रेसिपिटेट बाई, हृदयजन्य आघात किस वजह से होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन के से होता है, हिंदी में हृदय पेशीय रोग ग्रहण कहते हैं। 21 नंबर द मेन क्लिनिकल पल्मोनरी एडिमा आर एच फॉलो एक्सेप्ट, एक गलत होगा, जो ही सही होगा डेस्वेनिया साइनोसिस होता है। नेक्स्ट मतलब कि के अतिरिक्त फुसफुसीय फुलाव पल्मोनरी एडीमिया के मुख्य नैदानिक लक्षण निम्नलिखित को छोड़कर सभी हैं, कौन से? अल्प रक्तचाप, ठीक है। 22वां नंबर है द सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय कोर्डियल प्लेक्सस से होता है ये। नेक्स्ट इसमें है कि द ब्रेन रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है, इसका आंसर है सेरेबेलियम। कौन सा मस्तिष्क क्षेत्र सच्ची पेशी गतिविधि मुद्रा एवं संतुलन के समन्वयन के लिए जिम्मेदार होता है? अनुमस्तिष्क सेरेबेलियम होता है। नेक्स्ट इसमें है कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व इन द टेम्पोरल बोन विल लीड टू, कनपटी की हड्डी होती है जो हमारी में चेहरे के नस दबने की वजह से क्या होगा उसमें? बेल का पक्षघात, बेल्स पैल्सी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन द साइज ऑफ विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रीब्यूट्स टू द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, इसमें पूछा है आँख के किस हिस्से का आकार आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में सहयोग देता है? पिपल देता है, ठीक है, पुतली देती है आँख के जो। इसमें अकोमुलेशन ऑफ एंटी लिम्फ कॉजिंग डिस्टेंशन एंड इंक्रीज प्रेशर विद इन द मेम्ब्रेनस लिम्ब्रेनेट विद डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्पुला एंड कोकिला, इसमें पूछा है कि इसका आंसर होगा मेरी डिसीटी। इसमें है तुम्बिका एम्पुला और कर्णावत कोकिलिया संबंधी कोशिकाओं के नष्ट होने के साथ झिल्लीदार लेबरिंथ के भीतर डिस्टेंशन उत्पन्न करने वाला अंतलेशिका एडोलिम्फ के संचयन को क्या कहा जाता है? मेनियर रोग कहते हैं हम। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें पूछा था अमाउंट ऑफ एयर पेसिंग इनटू द आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीथिंग इज श्वसन के प्रत्येक चक्र के दौरान फेफड़ों के अंदर आने वाली और फेफड़ों से बाहर जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? टाइटल वॉल्यूम से बोलते हैं, हिंदी में ज्वारीय आयतन। नेक्स्ट इसमें द नर्स इज असाइन्ड टू अ पेशेंट हु हैज अ बैक्टीरियल न्यूमोनिया एंड इज अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई की फॉर्म बताई इन्होंने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल सी ही वियर टू डिलीवर द मील ट्राई, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है कि किसी नर्स को एक ऐसे रोगी की जिम्मेदारी दी जाती है जो बैक्टीरियल निमोनिया से पीड़ित है और जिसकी देखरेख में ड्रॉपलेट सावधानियों का ख्याल रखा जाना है। उस रोगी को भोजन की थाली देते समय नर्स को कौन से व्यक्तित्व सुरक्षा उपकरण पीपीई धारण करने चाहिए? ठीक है, स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लव्स, विशेष निस्यंदन मास्क और दस्ताने करने चाहिए। नेक्स्ट इसमें दिया है कि beds on the until have rapidly filled and the patient with bacterial pneumonia is about to have a remote post surgical patient without an infection the nurse would, इसमें पूछा है कि किसी यूनिट में मौजूद बेड तेज़ी से भर रहे हैं और बैक्टीरियल निमोनिया से पीड़ित रोगी के साथ एक रूममेट के कक्ष में साथी रखा जाना है। वह रूममेट एक संक्रमण मुक्त पोस्ट सर्जिकल रोगी है। नर्स को क्या करना चाहिए उसमें? नोटिफाई द एडमिटिंग ऑफिस ऑफ द न्यू पेशेंट कैन नॉट बी हाउस्ड विद अ पेशेंट अंडर ड्रॉपलेट निमोनिया, ठीक है। भर्ती करने वाले कार्यालयों को सूचित करना चाहिए कि नए रोगी को ड्रॉपलेट निमोनिया के रोगी के साथ नहीं रखा जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडरिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन आ रिजर्वेयर माइट बी, इसमें पूछा है संक्रमणों की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए संग्रह को हो सकता है, क्या हो सकता है उसके? कंटामिनेट वाटर सप्लाई, दूषित पानी की आपूर्ति हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आर्टिफिशियली रिक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाई, कृत्रिम रूप से प्राप्त प्रतिरक्षा डैश द्वारा प्राप्त की जाती है। किससे की जाती है? इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज से, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के साथ प्रतिरक्षा। 32 नंबर है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रिक्वायर्स द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव आई वियर भेन, इसमें है मानक सावधानियों के तहत सुरक्षात्मक नेत्र उपकरण पहनने की आवश्यकता कब होती है? देयर इज
आ डेंजर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, शरीर में पाए जाने वाले तद्धित पदार्थों को चीटे पड़ने का खतरा हो तब हम पहन सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल एल्डरली टेंड टू बी मोर सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ, इसमें पूछा है आपसे कि सभी बुजुर्गों में संक्रमण की संभावना अधिक क्यों होती है, क्योंकि अ डिक्लाइन इन इम्यून इन्फेक्शन, प्रतिरक्षा कार्य में गिरावट उनकी हो जाती है, फंक्शन करना कम कर देता है इसलिए। नेक्स्ट होती है इसमें कि पूछा है मेडिकल एस्पेसिस डिफेयर्स फ्रॉम सर्जिकल एस्पेसिस इन द दैट इट इज एम्ड एट, चिकित्सीय आपूर्ति साल आपूर्ति में इस मामले में भिन्न होती है कि इसका लक्ष्य क्या होता है, प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीवों का संचरण को रोकना। नेक्स्ट इसमें पूछा है 35 नंबर, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन दी हॉस्पिटल सिटिंग इज प्रिवेंटेड बाई, अस्पताल के माहौल में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूक्ष्म जीवों के अंतरण को रोकने का समय सबसे आम तरीका क्या होता है, वॉशिंग हैंड्स थ्रोली दी फ्रिक्वेंटली, हाथों को पूरी तरह से बार बार धोना। नेक्स्ट होता है इसमें इन बाट बेस could hepatitis A virus is be spread in a if an of the kitchen employees is in the reservoir, इसमें पूछा है आपसे कि यदि रसोई की कर्मचारियों में किसी एक को हेपेटाइटिस ए है तो हेपेटाइटिस ए विषाणु किन तरीकों से फैल सकता है, ओरल फेशियल रूट थ्रू हिज हैंड्स, इसमें आंसर होगा आपका ओरल फेस थ्रू इन हैंड, इसमें होगा आंसर आपका उसके हाथों से ओरल फेकरल मार्ग में। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें द बैक्टीरिया दैट रिटेन द स्टेन इन ग्राम मेथड ऑफ स्टेनिंग इज, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा इसमें, वह जीवाणु जो ग्राम को रंजन विधि के द्वारा दाग को बनाए रखता है क्या कहलाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाता है। नेक्स्ट ये वाला उसमें ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्शन होगा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट है इन द लीवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू पोर्टल सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय, उस प्रकार के लीवर बैक्टीरिया जो पोर्टल सर्कुलेशन में शामिल होते हैं को डैश द्वारा नष्ट किया जाता है, क्यूपर सेल द्वारा नष्ट किया जाता है, हिंदी में भी क्यूपर कोशिकाएं कहेंगे हमसे। नेक्स्ट इसमें इन रिमोथॉइड अर्थराइटिस आर ए ड्यूरिंग द अक्यूट फेस द वैल्यूज विच आर सिग्निफिकेंट, इसमें पूछा है संदिग्ध गठिया रूमेटॉइड अर्थराइटिस में घातक चरण के दौरान डैश मान महत्वपूर्ण होते हैं, किसमें होते हैं, ESR और सी प्रतिक्रियाशील प्रोटीन CRP उत्पादन। ESR की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, ESR की रेट, ऐसे ही CRP रिएक्टिव प्रोटीन। नेक्स्ट है इसमें देखिए ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन इन एलिवेशन। नेक्स्ट इसमें पूछा गया द कॉबरेज ड्रग विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूरिंग एन एनाफ्लाइटिक रिएक्शन, इसका आपका आंसर होगा इंजेक्शन एपिनेफ्राइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा द मेन साइन एंड सिम्टम नोटिस्ड इन पेशेंट एंड एक्लेसिस इज, इसमें पूछा है एक्लेसिस के रोगियों में दिखाई देने वाले मुख्य संकेत एवं लक्षण है, ठीक है, डिस्पेजिया होगा उन्हें, हिंदी में भी डिस्पेजिया कहेंगे, निकलने में कठिनाई होती है उनको। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा इसमें पूछा था कि डायट्री एडवाइस गिवन फॉर पेशेंट एंड गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्सिस डिसीज इज, ठीक है, इनसे पूछा है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्सिस में पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली प्रमुख आहार सलाह कौन सी होती है, कैफीन, तम्बाकू, बियर, दूध और कार्बोनेट पेय से बचना होना होता है ना, टू अवॉइड कैफीन, तम्बाकू, बियर, मिल्क एंड कार्बोनेटेड बेवरेज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें था इन्फ्लामेटरी एक्जिक्यूटिव फेज ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर, इसमें पूछा घाव भरने का स्वतः स्त्रावी चरण डैश तक रहेगा, कब तक रहेगा, 5 से 20 दिन तक रहेगा। नेक्स्ट इसमें पूछा था पेशेंट विल अपेंडिक्स यूजली एग्जिबिट द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें आपसे पूछा है उड़क शोध एपिडिस्टाइसिस के रोगियों में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन नैदानिक लक्षण प्रदर्शित करता है, रिबाउंड, टेंडरनेस एट द मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है, मैकबर्नी पॉइंट में प्रतिक्षेपी दाग वेदना रखता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है द मोर सिग्निफिकेंट कैरेक्टराइज एक्सपीरियंस्ड बाई अ पेशेंट विद डिप्रेशन, इसमें पूछा है आपसे अवसाद में पीड़ित रोगी द्वारा अनुभव किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या है, उसमें होते हैं डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ प्लेजियर और इंटरेस्ट, उदासी युक्त मनोदशा और खुशी या रुचि में कमी। नेक्स्ट इसमें द क्लासिकल सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर्स बाय एनहेंसिंग द पेन प्रिवोकिंग इफेक्ट ऑफ बॉडी क्रीनिन एज, इसमें पूछा है ऐसे पारिवारिक पदार्थ होते हैं जो वैक्यूनाइन के दर्द उत्तेजक प्रभाव को बढ़ाकर दर्द ग्राहियों को संवेदनशीलता को बढ़ाता है, उसे हम कहते हैं प्रोस्टेग्लैंडिन्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें होमिन साइन इज यूज टू एसेस, होमे संकेत का प्रयोग का आकलन करने के लिए किया जाता है, डीप मेन थ्रोम्बोसिस के लिए करते हैं हम। नेक्स्ट इसमें द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट प्रिपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट द विथ विनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरटेबली एक्सेप्ट, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी होगा इसमें आपका आंसर, हार्मोनल थेरेपी
नेक्स्ट इसमें मॉन्टेक स्टेज प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव बियन द एरिथमिक मेजर, ठीक है। 15 mm ऑफ ग्रेटर होगा तभी इसमें होता है। पीपीडी आपका लगाया जाता है, उसमें जो गोला खींचा जाता है, ना साबुन लगाया जाता है ना उसमें अदर कुछ भी हम खुद लगा सकते हैं। उसमें अगर फूल जाता है फिर उसको मेजरमेंट किया जाता है स्केल के द्वारा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इसमें आपसे पूछा है कि चिकित्सीय संचार में निम्नलिखित के अलावा अन्य सभी संचारों से बचा जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिव टू अबाउट द थेरेपेटिक कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, ठीक है, चिंतन करना और स्पष्ट करने को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रिफ्लेक्टिंग एंड कैलिब्रेटिंग, ठीक, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बिहेवियरल क्लोज ऑफ इम्पीडिंग सुसाइड आर एज फॉलोज एक्सेप्ट, इसमें आपसे पूछा है कि आत्महत्या करने की सोच रखने वाले व्यवहारिक लक्षणों में निम्नलिखित के अलावा सभी शामिल होते हैं। कौन कौन से शामिल होते हैं? हाइपरविजिलेंस, एक्सीजनरेट स्टाइल रिस्पॉन्स होता है, हिंदी में अति सतर्कता और एवं चौंकाने वाले अत्यधिक तीव्र चौंकाने की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट इसमें पूछा है बाइपोलर डिसऑर्डर आर ट्रीटेड विद द फॉलोइंग मेडिकेशंस एक्सेप्ट, इसमें पूछा है द्रव्यधुवी विकारों का इलाज टेस्ट के अतिरिक्त निम्नलिखित दवाओं के साथ किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एम्फेटामाइन के द्वारा किया जाता है, इंग्लिश में भी हम एम्फेटामाइन ही बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें अल्कोहल विथड्रॉ सिम्टम्स एरिया एज फॉलोज एक्सेप्ट, इसमें पूछा है शराब छोड़ने के लक्षणों में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल हैं? ये होता है, ठीक है, सूखा वास होता है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट बुलिमिया नर्वोसा, इसमें पूछा है आपसे कि बुलिमिया नर्वोसा के इलाज के लिए पसंदीदा दवा कौन सी है? एंटी डिप्रेसेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जैसे SSRI दवा का नाम भी बताया गया है इसमें। द फॉलोइंग आर प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ पेशेंट विथ कैटोनिक साइकोजोफ्रेनिया एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका आंसर होगा डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर विथ एंड स्पीच, निम्नलिखित में से किस विकल्प के अतिरिक्त अन्य सभी कैटोनिक सिजोफ्रेनिया वाले रोगियों में प्रकट होने वाला लक्षण है? कौन सा है? व्यवस्थित व्यवहार और भाषण। नेक्स्ट है इसमें रिपीटेटिव अनकंट्रोल विविल थॉट्स एंड एक्ट्स, एग्जाम्पल है इसमें रेटल्स एजिलिटी इनफ्लेक्सिबिलिटी स्टम डेथ, इसमें पूछा है दोहराव बेकाबू विचारों और कृत्यों जैसे निष्ठान अकड़ अनियमितता को क्या कहा जाता है? ओसिस कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं उसे, जुनूनी वाद्यकरण विकार कहते हैं। 58 नंबर आ सिग्निफिकेंट प्रीडिक्टर ऑफ फीटल वेलबींग इज इफ फीटल हार्ट रेट इज, इसमें 160 बीट्स पर मिनट होगा। नेक्स्ट इसमें पूछा है आपसे पॉजिटिव डेफिनेट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज, गर्भावस्था का एक निश्चित सकारात्मक संकेत है विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस बाय अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड द्वारा भ्रूण को देखना। पैरा को परिभाषित किया गया है, पैरा इज डिफाइंड एज, ठीक है, जीवन क्षमता की अवधि से परे पिछले गर्भधारणों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसीज गॉन बियॉन्ड पीरियड ऑफ विवाइबिलिटी। नेक्स्ट इसमें पूछा है RH नेगेटिव मदर शुड रिसीव ग्लोबुलिन, ठीक है, RHO डी इम्यून, ठीक है, RH नेगेटिव वाली माताओं को ग्लोबुलिन लेना चाहिए RHO डी इम्यून का। नेक्स्ट पूछा है इन वॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, चयापचय की जन्मजात त्रुटियों में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल होते हैं? टर्नर सिंड्रोम शामिल होते हैं, हिंदी में भी टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। नेक्स्ट इसमें पूछा है गर्भाशय ग्रीविया के लगातार पतले और छोटे होने का कारण क्यों होता है? विलोपन होता है, इसमें एपिसेमेंट होता है, प्रोग्रेसिव थिनिंग ऑफ शॉर्टनिंग और सर्विक्स इज डिपेंडेंट एपिसेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा फॉल्स लोअर मैनिफेस्टेशन आर एज फॉलोज एक्सेप्ट, इसमें आपसे पूछा है प्रसव जैसे लक्षणों को अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी शामिल होते हैं? सर्विक्स प्रोग्रेसिवली एफिशिएंट एंड डायरेक्टली, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा को धीरे धीरे फुलाना एवं फैलाना। नेक्स्ट इसमें पूछा है बच्चे के जन्म के लिए गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव को किसके परिभाषित किया जाता है? प्रसूति के द्वितीय चरण के रूप में, वो इंग्लिश में बता दें उन्होंने। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकिया रोवेरा, ठीक है, लोकिया रोवेरा का अभिलक्षण क्या है? ब्लडी विथ फ्रेसी ऑर्डर, ठीक है, मांसल गंध के साथ रक्तत्व। नेक्स्ट पूछा है इसमें आपको बताया गया है ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज्ड इफ इट इज़ बियॉन्ड, ठीक है, इसमें फ्रिज में रखे जाने वाले माँ का दूध को डैश से अधिक समय के बाद उपयोग नहीं किया जाता है, 48 आवर से ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही पूछा है सिंकलेज, ठीक है, एनसर्कलिंग सर्विस विथ शौचर इज डन फॉर पेशेंट विथ डैश, सर्कलेज गर्भाशय ग्रीवा को धागे में बांधना में मरीजों के लिए किया जाता है, इनकॉम्पार्टमेंट सर्विस के लिए किया जाता है, अच्चम गर्भाशय ग्रीवा के लिए। नेक्स्ट पूछा है एक्सपेसिया इज करेक्टराइज बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, गर्भेचक एक्सप्लेसिया को निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी के द्वारा परिभाषित किया जाता है? मिड फेशियल एडिमा के द्वारा किया जाता है, चेहरे की मध्यम सूजन। ऐसे ही इसमें पूछा HbA1c बिजली की सीरम ग्लूकोज स्तरों को इंगित करता है, 3 महीने की करता है, ठीक है।
HbA1c टेस्ट जो होता है 3 मंथ का पीरियड की ओल्ड पिछली हमारी हिस्ट्री बताता है ग्लूकोज का लेवल। ऐसे ही पूछा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें पूछा है गर्भकालीन मधुमेह में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को जोखिम बढ़ जाता है। स्मॉल फॉर डेट फीटस का बढ़ जाता है। निर्धारित समय पर भ्रूण का छोटा होना, ठीक है। इसमें है प्रीटर्म लेबर इज वेन इट अकॉर्स बिटवीन, समय पूर्व प्रसव कब होता है 32 से 36 वीक ऑफ, ठीक है, जेस्टेशन, ठीक है, गर्भाधारण से 32 से 36 सप्ताह पहले। द मेन कॉज ऑफ जेनेटल वार्ड्स, ठीक है, इसमें पूछा है आपसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होगा HPV, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा है ट्यूमर्स विद इन सेलिया ट्यूचिया एंड स्मॉल एडिनोमस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स कैन बी रिमूव थ्रू। सेला टार्सिका का पीयूषिका ग्रंथि के छोटे ग्रंथवृद्धकों के भीतर के ट्यूमर को डैश के माध्यम से हटाया जाता है। किसके द्वारा? ट्रांसपेनिडियल अप्रोच के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। ट्रांसपेनिडियल अप्रोच के द्वारा हटाया जाता है, हिंदी में भी ट्रांसपेनिडियल अप्रोच ही बोलेंगे। नेक्स्ट है द की इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट एंड टू बी केयर गिवर विथ एपिलेप्सी इज एज फॉलोज एक्सेप्ट, ठीक है। मिर्गी के रोगी और उसके देखभालकर्ता को देखिए दिए जाने वाले मुख्य निर्देशों में निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त अन्य सभी शामिल होते हैं। टेक शोवर इन बाथ ट्यूब्स होगा, ठीक है, नहाने के लिए बाथ टब का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है इसमें द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द टूज एंड इंडिकेटिव एबनॉर्मलिटीज इन द मोटर कंट्रोल पाथवेज लीडिंग फ्रॉम सर्वाइकल कॉर्टेक्स इज डैश, ठीक है। पेविन्स्की रिफ्लेक्स होगा इसका आंसर। पैर के अंगूठे के प्रतिवर्त किए प्रमस्तिष्क पर तस्तक सेरेब्रल कॉर्टेक्स में उत्पन्न होने वाली मांसपेशी नियंत्रण मार्गों में होने वाली अक्षमता का संकेत होता है। वेमेंस्की रिफ्लेक्सो का आंसर। नेक्स्ट है बिहाइंड कंसीडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिमेंबर दैट, इसका आंसर होगा आल्सो डेवलपमेंट ऑकर्स इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस द रेट में वेरी बिटवीन इंडिविजुअल। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है आपसे कि व्हेन असेसिंग फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द 5-year-old यू वुड फाइंड इट एबनॉर्मल इफ, इसमें पूछा 5 वर्ष के बच्चे के शारीरिक विकास का आंकलन करते समय आपको असामान्यता का पता चलता है, कैसे चलता है। नीडेड टू गो टू अप वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, यदि वह एक बार में एक सीढ़ी से एक स्टेप चढ़ सकता है तो। नेक्स्ट है इसमें इन, ठीक है, एरिकेशन थ्योरी एल्डोस्टोन डेवलप अ साइंस ऑफ, ठीक है, एरिकेशन के सिद्धांत के अनुसार किशोरों में डैश की समझ विकसित होती है, किसमें होती है, आइडेंटिटी की होती है, पहचान की होती है। नेक्स्ट इनकरेज एंड इन्फेंट कॉन्जेनिटिव एंड साइकोलॉजिकल साइकोसोशल, ठीक है, डेवलपमेंट पेरेंट्स एंड अदर केयर गिवर्स शुड, इसमें आपसे पूछा गया है, उन्होंने पूछा है एक शिशु के संज्ञात्मक में सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए माता पिता और अन्य देखभाल करने वालों को क्या करना चाहिए। गिविंग लविंग कंस्टेंट केयर इंक्लूडिंग प्लेइंग, उन्हें प्यार दें, निरंतर देखभाल करें, साथ ही उन्हें खेलने दें। नेक्स्ट आपसे पूछा है भाई इज इट इन हेल्थ केयर टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए बच्चों की वृद्धि और विकास की निगरानी करना क्यों महत्वपूर्ण है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियली प्रॉब्लम लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है इसमें APGAR स्कोर इज कंसिडर्ड एक्सीलेंट इफ द स्कोर इज 7 से 10 है तो। नेक्स्ट इसमें है फोटोथेरेपी इज इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन विथ हाइपर बिलिरुबिनिया में होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा था क्लेफ्ट प्लेट यूजली रिपेयर्ड, भंग तालु समानता में ठीक हो जाती है, 12 से 18 मंथ में हो जाती है। नेक्स्ट इसमें है गैंग्लियोनिक डिसीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच कॉज इंडिकेट मोर्टेलिटी इज टर्म्ड एज, ठीक है, इसे हम कहेंगे इसमें हिस्टोस्प्रिंग रोग कहेंगे, हम उसे डिसीज कहेंगे। नेक्स्ट इसमें है करंट जेली लाइक स्टूल्स कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस अमंग 3 months to 3 year ओल्ड चाइल्ड इज सस्पेक्टेड टू हैव, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया उन्होंने 3 महीने से 3 वर्ष के बच्चे में रक्त और श्लेष्मा युक्त जेली जैसे मल होने पर किस रोग का संदेह होता है। इसमें आंसर आपका होगा नेत्रोद। 87 नंबर है रेइस सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद यूज एस्पिरिन एंड वाइटल इलनेस, ठीक है, वायरल बीमारी में एस्पिरिन के उपयोग के लिए। वल्गिंग सेक्स लाइक लेसन फिल्ड विथ स्पाइनल फ्लूइड विथ एंड स्पाइनल कॉर्ड एलिमेंटेज, इसमें पूछा मेरु तरल और मेरुदंड तत्व में भरे घाव की तरह उभरी हुई थैली को क्या कहा जाता है। माइलो मेनिंजियोलिल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया एग्जाम्पल फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस,
सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा आंसर इसका। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर एज फॉलोज, इसका आंसर होगा सेरेब्रल पैल्सी। नेक्स्ट है वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट एजुकेशन रेट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया प्रिंसिपल ऑफ एथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें मैल फैंसिस होगा आंसर। नेक्स्ट इसमें ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें आपका हेल्थी मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर ओल्डर पीपल इन दी कम्युनिटी आर एज फॉलोज एक्सेप्ट, ठीक है। इसका पॉलिटिव क्लियर होगा, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अप्रोच टू हेल्थ इज दैट एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट्स द इंटरेक्शन ऑफ माइंड्स बॉडी एंड स्पिरिट विद इन द एनवायरमेंट इज टर्म्ड एज, उसे हम कहेंगे हॉस्टिलिटिक हेल्थ मॉडल। नेक्स्ट इसमें है कि द 3 फीचर ऑफ अ कम्युनिटी, किसी समुदाय के 3 विशेषताएं कौन सी होती हैं, लोकेशन, सोशल सिस्टम होती है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है द लेवल ऑफ विच इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिटी डिसीज, द मैनेजमेंट ऑफ एपिसोडिक डिसीज एंड द काउंटरिंग ऑफ स्टेबल ऑफ क्रोनिक कंडीशन, ठीक है। इसे हम कहेंगे प्राइमरी केयर लेवल। नेक्स्ट इसमें पूछा है सेकेंडरी प्रिवेंशन कौन सा होता है, अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड प्रोवेंट ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट इसमें फिलॉसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर एच प्राइमरी प्रिवेंशन होगा इसमें। नेक्स्ट से लास्ट द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। स्क्रीनिंग फॉर डिसीज नॉन टेक्निकल पार्ट में एक कंबाइंड पीडीएफ में बनाऊंगा, ठीक है। नई वीडियो बनाऊंगा इसकी कंबाइंड सब डिपार्टमेंट की। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।